नमस्कार दोस्तों। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब को पहली बार भरे अदालत के अंदर इतने गुस्से में देखा गया, इतने गुस्से में कि उन्होंने याचिकाकर्ता को साफ साफ लफ्जों में कहा कि मेरी बात पहले आप सुनिए, नहीं तो कोर्ट से निकाल कर बाहर दूंगा। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे देश में अगर विपक्षी शासित राज्यों में कोई भी मामला सामने आता है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री इस्तीफे की मांग करने लग जाते हैं। भले ही भाजपा शासित राज्य में बड़े से बड़ा कांड हो जाए, लेकिन उस कांड पर ये लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, ये लोग चुप्पी भर लेते हैं। अगर कायदे से देखा जाए तो हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से इस्तीफा ले लिया जाए, क्योंकि जो स्थिति, जो हालात पनप रहे हैं वो लगातार देखने सुनने को मिल रहा है कि कौन से राज्य में क्या हो रहा है। मणिपुर में पिछले 1 साल से क्या हो रहा है आप सभी के सामने है। मणिपुर पर सवाल करने वाले पत्रकार पर अमित शाह भड़क जाते हैं। जब उनसे नरेंद्र मोदी को लेकर पूछा जाता है कि वो मणिपुर कब जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी को लेकर बताना चाहिए कि वो कब जाएंगे मणिपुर, तो उल्टा वो पत्रकार पर भड़क जाते हैं। अमित शाह इतने ज़्यादा गुस्सेले हैं, इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आए दिन उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे कि क्या क्या कांड हो रहा है। अयोध्या के अंदर राम मंदिर की साफ सफाई करने वाली लड़की के साथ क्या हुआ। वैसे तो फौरन योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन मजाल है कि इस्तीफा दिया जाए। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग लगातार चल रही है और इस कदर चल रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता याचिका लेकर पहुंच गए कि ममता बनर्जी को इस्तीफा जो है वो दे देना चाहिए। और जैसे ही इस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो भड़क गए, इतना भड़क गए कि उन्होंने कोर्ट से निकाल बाहर की बात कह डाली। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान लाइव के हवाले से खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी कि मंगलवार को कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सख्त रुख अपनाया। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक वरिष्ठ वकील को उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की थी। इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में गर्मा गर्मी देखने को मिली। जी हाँ, कोर्ट में काफ़ी माहौल जो है वो गर्म हो गया और इस कदर गर्म हो गया कि सीजीआई को ये कहना पड़ा कि आप शांत हो जाएं, नहीं तो कोर्ट से बाहर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के इस केस की सुनवाई के दौरान जैसे ही अदालत अपने दिन की सुनवाई समाप्त करने ही वाली थी कल, कि एक वरिष्ठ वकील ने ममता बनर्जी के इस्तीफे के लिए अदालत से निर्देश की मांग करते हुए अंतरिम आवेदन दाखिल करने की कोशिश की। इस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस आवेदन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक सेकंड, आप किसके लिए पेश हो रहे हैं? ये राजनीति मंच नहीं है। इस तरीके से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ममता बनर्जी को सीएम पद से हटाने की याचिका पर यह बात कही कि आप बार के सदस्य हैं, गौर से सुने, आप जो कह रहे हैं वो कानूनी अनुशासन नियमों के अनुसार होना चाहिए। हम यहाँ राजनीतिक नेताओं के बारे में सुनने नहीं आए हैं कि यहाँ पर राजनीतिक नेताओं के बारे में चर्चा करें मंच सजाकर। सीजीआई चंद्रचूड़ ने समझाया कि कोर्ट का ध्यान कोलकाता में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों की समस्याओं पर है। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे मुख्यमंत्री के इस्तीफे के निर्देश देने के लिए कह रहे हैं तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। चंद्रचूड़ ने फिर से हस्तक्षेप किया जब वकील ने अपनी दलील पेश करते हुए अपनी बातें जारी रखी। सीजीआई ने फिर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि एक सेकंड, पहले मेरी बात सुनिए, अन्यथा मैं आपको कोर्ट से बाहर पश्चिम बंगाल में दोस्तों जूनियर डॉक्टर फोरम ने स्पष्ट किया है कि वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री के इस्तीफे से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अपनी 5 मांगों को ठोस तरीके से लागू करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच में प्रगति पर चर्चा की और सीबीआई को 24 सितंबर तक ताज़ा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मृतक डॉक्टर के पिता की एजेंसी द्वारा खोजी हुई जानकारियों को सुनने की भी बात की है।
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी कहा है कि जूनियर डॉक्टर मामले की जांच में मदद के लिए क्राइम स्पॉट पर मौजूद लोगों के नाम भी प्रदान करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब कोर्ट के अंदर बात की जा रही है, लेकिन राजनीति करने वाले लोग, अब सोचिए राजनीति करने वाले वकील भी इस कदर हमारे देश में हैं कि हर बात पर राजनीति करते हुए पहुंच जाते हैं, और इस कदर पहुंच जाते हैं कि आप ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और इस बात को सुनकर CGI DY चंद्रचूड़ भी काफ़ी खफा हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कल एक बार फिर से ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स से बात की, और बातचीत करने के बाद जो है कोई मसले का जो हल है वो निकलता हुआ नज़र नहीं आया। आपको बता दें दोस्तों कि कोलकाता का जो मामला है उसको लेकर, जी हाँ, जो डॉक्टर ट्रेनी थी जिनकी जान चली गई, क्या ही बोलूँ मैं, उन मुंह से तो मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या ही निकल रहा है। उसको लेकर कहा है कि उसकी बेटी जिस तरीके से चली गई है, और ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाते हुए उनके पिता ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी ने 2021 में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एक्शन लिया होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। विक्टिम के पिता बोले कि CBI अपना काम कर रही है। जो लोग इस मर्डर से किसी भी तरीके से जुड़े हैं या जो सबूतों की छेड़छाड़ में शामिल हैं, उन्हें, जी हाँ, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनकी जांच गहनता से की जाना चाहिए और सबूतों के साथ जो है छेड़खानी नहीं हो। जो जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो तकलीफ़ में हैं, वो मेरे बच्चे जैसे हैं। उन्हें ऐसे देखकर हमें भी तकलीफ़ होता है। जिस दिन आरोपियों को सज़ा दी जाएगी उस दिन हमारी जीत होगी। साल 2021 में भी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कई शिकायत दर्ज कराई गई थी। दोस्तों, अगर मुख्यमंत्री ने तब संदीप घोष के खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। इस तरीके की बातें जो है उन्होंने की है। आपको बता दें दोस्तों कि जूनियर डॉक्टर के 5 मांग है, और उन 5 मांगों में से क्या मतलब उन्होंने डिमांड रखे हैं ये भी आप जान लीजिए, ताकि आपको भी पता हो कि क्या क्या मांगे रखी गई है। और लंबा प्रदर्शन चल रहा है। आज कोलकाता में जो है महीनों हो गए हैं और प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। तो दोस्तों, जूनियर डॉक्टर्स के 5 मांगे हैं। पहला मांग है कि रेप मर्डर के साथ साथ सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले सभी लोगों की गिरफ्तारी हो और उनकी सज़ा जो है वो मुकर्रर कराई जाए। दूसरी मांग उनकी ये है कि मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। तीसरी उनकी डिमांड है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस्तीफा दे। चौथी जो डिमांड है दोस्तों उनकी ये है कि स्वास्थ्य कर्मियों की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाए। 5वीं मांग है कि पश्चिम बंगाल के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में थ्रेट कल्चर को ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरीके की मांग जो है डॉक्टर्स की है, और इन मांगों पर बातचीत करने की बजाय ममता बनर्जी के इस्तीफे की बात करने पर CGI DY चंद्रचूड़ इस कदर नाराज़ हो गए कि उनको ये सारी चीज़ें कहनी पड़ी। पहली बार देख रही हूँ दोस्तों जब इतना ज़्यादा गुस्से में CGI DY चंद्रचूड़ को इस तरीके से बोलना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी का दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे, तो लोग गुस्साएंगे ही। गुस्सा तो लाजिम ही है आना। जो मुद्दा है, जो बात है, उस पर बात कीजिए ना। जो बिना सर पैर की बात है उसको अदालत में लेकर आने का क्या मतलब बनता है? खैर, मतलब तो कुछ नहीं बनता, लेकिन न्याय सबसे पहले होना चाहिए। जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उन तमाम लोगों को न्याय हर हाल में मिलना चाहिए, हर कीमत पर मिलना चाहिए, चाहे इसके लिए लंबी ही लड़ाई क्यों ना लड़ी जा रही हो, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।